अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 5 से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 विभाग, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। तो पीछे के कुछ श्लोकों में चूंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेकिन उनकी श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, तो ऐसे लोगों की जो निष्ठा है उसे किस श्रेणी में रखा जाए? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अभी भगवान उनके बारे में बताते हैं जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, वे शास्त्रों की परवाह नहीं करते और मनमाना आचरण करते हैं। तो ऐसे लोगों की क्रियाएं कैसी होती हैं, इनके भोजन कैसे होते हैं, ये किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, किस प्रकार की तपस्याएं करते हैं और किस प्रकार के दान देते हैं। तो 5वां श्लोक मेरे पीछे दोहराएं। अशास्त्र विहतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्र विहितम घोरम यानी जो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध विहितम विपरीत चलने वाले, घोरम घोर यानी कि भयानक, तप्यन्ते यो तपः जना ऐसे लोग तपस्याएं करते हैं, कठोर तपस्याएं करते हैं, पर ऐसी तपस्याएं जिनका शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं है। यानी कि मनमाने ढंग से आमरण उपवास करना, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, धरना पे बैठ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। दंभ अहंकार संयुक्त ऐसे लोग दंभी और अत्यधिक अहंकारी गर्वित होते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त होकर काम राग बलान्विता अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आसक्तियों को पूरा करने के लिए बल का उपयोग करते हैं। और करते क्या हैं? कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विधि असुर निश्चयान्। कर्षयन्तः ऐसे लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं। कर्षयन्त यानी छीण कर देते हैं, सुखा देते हैं अपने शरीर को। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा जो शरीर के तत्व हैं वो सारे शरीर के तत्व भूतग्राम सुख जाते हैं। केवल स्वयं को ही कष्ट नहीं देते, भगवान करे माम चैवान्तः शरीरस्थम मैं जो परमात्मा के रूप में सभी इनके शरीर में भी अवस्थित हूँ, मुझे भी ये पीड़ा पहुँचाते हैं। यानी भगवान को भी दुख देते हैं। ये भगवान को कैसे दुख देते हैं? क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं। जैसे घर में कोई बच्चा उपवास करे, ना खाए, वो अपने आप को सताए, दवा ना ले, तो माता पिता को पीड़ा होती है क्योंकि माता पिता का संबंध है उनसे। वैसे ही भगवान का संबंध है जीवों से। तो जीव जो अपने आप को अनावश्यक रूप से सताते हैं और शास्त्रों की परवाह नहीं करते, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो भगवान को भी पीड़ा होती है, भगवान को भी कष्ट मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विधि असुर निश्चयान। ऐसे लोगों को आसुरिक समझना चाहिए। यानी ऐसे लोग जो शास्त्रों की परवाह किए बगैर
अपनी निजी विधि का उपयोग करके कुछ घोर तपस्याएं करते हैं। कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कांटों पे लेटा हुआ है, कोई एक रोटी खाने का किसी ने व्रत ले लिया है। ऐसे ऐसे लोग उल्टे सीधे तपस्याएं करते हैं। क्यों करते हैं? सामान्य लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। इनका भगवान से और भगवान की भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं होता। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं तान विद्धि, इन्हें जानो, असुर आसुरिक निश्चयान, निश्चित ही ऐसे लोग जो दंभ अहंकार के कारण तपस्याएं करते हैं ये असुर हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। दंभ, अहंकार, काम, राग और बल से युक्त ऐसे मूर्ख लोग शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्याएं करते हैं और शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। वे असुर कहे जाते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किसी के भोजन को देखकर हम बता सकते हैं यह व्यक्ति सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, या उसके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान आदि तप दान को देखकर हम बता सकते हैं। तभी अगले श्लोक में इसकी भूमिका प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम् इमं शृणु। तो आहार जैसे सभी को प्रिय है, भोजन सबको प्रिय है, वैसे ही यज्ञ तपस्या और दान के बारे में भगवान कहते हैं कि ये भी अलग अलग प्रकृति के गुणों के लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और तपस्याएं करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जैसे आहार तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तपस्या तथा दान भी तीन प्रकार के होते हैं। अब उनके भेद के विषय में मुझसे सुनो। अब आने वाले 15 श्लोकों में भगवान ने तीन प्रकार के आहार, तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रकार की तपस्या और तीन प्रकार की विशेष तपस्या, शरीर से की गई तपस्या, मन से की गई तपस्या और वाणी की तपस्या और तीन प्रकार के दान, इन 15 श्लोकों में भगवान ने ऐसे प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया है। आगे के 3 श्लोकों में हम संक्षेप में आहार के बारे में देखते हैं कि सात्विक भोजन कैसा है, राजसिक भोजन कैसा है और तामसिक भोजन कैसा है। अगले श्लोक में भगवान सात्विक भोजन के बारे में बताते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विका प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य, सब सर्वप्रथम ऐसा भोजन आयु को बढ़ाने वाला है, सत्व उसके अस्तित्व को शुद्ध करने वाला है, उत्साह भरने वाला है। आरोग्य, आरोग्य यानी निरोगता प्रदान करने वाला है और शरीर में बल, शरीर मन बुद्धि को सशक्त बनाने वाला है। आयु सत्व बला आरोग्य सुख, ऐसा भोजन सुखदायी है। प्रीति विवर्धना, प्रीति यानी कि संतुष्टि प्रदान करने वाला है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है भोजन करने के बाद। विवर्धना यानी कि इसमें वृद्धि करने वाला है। साथ ही साथ इसके लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं रस्या, रसों से युक्त होता है, स्निग्धा चिकनाई से युक्त होता है, स्थिरा ये डिकम्पोज नहीं होता, ये सड़ा गला नहीं होता, ताजा ताजा भोजन होता है। हृदय को भाने वाला होता है। आहारा सात्विका प्रिया, ऐसा आहार, ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि आहार का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वे गलत सोचते हैं। आहार का धर्म से संबंध है। हम जैसा आहार लेते हैं उसी के तद अनुरूप हमारा अस्तित्व निर्मित होता है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ही।
आहार शुद्ध होने से हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। आयु, उत्साह, बल, निरोगता, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकनाई युक्त, सुपाच्य, हृदय को भाने वाला भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। यानी ऐसा भोजन लेने से व्यक्ति का मन शांत रहता है, कोई चिंताएं नहीं होती हैं। लेकिन इसके विपरीत अभी भगवान राजसिक भोजन का वर्णन करते हुए कहते हैं, कटु अम्ल लवण अति उष्णा, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, आहारा राजसश्रेष्ठा, दुख शोक मया प्रदा। तो जो राजसिक हैं वे कटु, अत्यधिक कटु यानी अत्यधिक कड़वे भोजन, अत्यधिक लवण युक्त भोजन, अत्यधिक अम्ल यानी अत्यधिक खट्टा भोजन और अत्यधिक गर्म भोजन, अति उष्ण, गरम गरम भाप निकल रहा है, मुंह जल रहा है फिर भी खाए जा रहे हैं और अत्यधिक तीखा, रूखा, मतलब आंखों से पानी निकल रहा है, नाकों से पानी निकल रहा है, पसीना पसीना हो गया पर खाया जा रहा है। जब तक ऐसा न हो उसको कहता है मजा नहीं आया, लाओ 2-4 और लाल मिर्ची। तीक्ष्ण, रूखा, रूखा सूखा, कोई रस नहीं होता उसमें, विदाहीना, जलाने वाला होता है, हृदय को दाहक होता है ऐसा भोजन। आहार राजसे श्रेष्ठा, ऐसा आहार राजसिक व्यक्तियों को इष्टा, इच्छित, उनका प्रिय भोजन होता है। लेकिन परिणाम क्या है? दुख शोक मया प्रदा, ऐसा भोजन दुख प्रदान करने वाला है, शोक प्रदान करने वाला है, आमा यानी कि रोग उत्पन्न करने वाला है, प्रदा यानी कि उत्पन्न करने वाला है। यानी ऐसा भोजन लेने के बाद व्यक्ति को दुख होता है, अरे मैं क्यों खाया, कोई चूरन ढूंढता है ना, फिर उसके बाद तकलीफ बढ़ जाती है, पेट में जलन होती है, बदहजमी होती है, गैस बनता है और कई प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अत्यधिक गरम, अत्यधिक तीखे, अत्यधिक रूखे, जलाने वाला, दुख शोक और रोग को उत्पन्न करने वाला भोजन राजसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। अब इसके बाद भगवान तामसिक व्यक्तियों को कैसा भोजन प्रिय है उसके बारे में बताते हैं। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चया उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियम। यातयामम यानी कि 3 घंटे से अधिक बनाया हुआ भोजन, गतरसम रस विहीन नीरस भोजन, ठंडा बिल्कुल, पूति पूति दुर्गंध युक्त, पर्युषितम बासी भोजन, 2 दिन 4 दिन का भोजन। और पूरा संसार आजकल ऐसा ही भोजन ले रहा है, जो फ्रिज में रख कर खाते हैं वो कैसा भोजन है? तामसिक भोजन है। वो खाने के बाद दुख और चिंताएं बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है। पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, उच्छिष्टम कहते हैं जूठन को, चामेध्यम यानी अपवित्र, अस्पर्श, जैसे मांस है, यानी किसी को मार कर उसके मांस को फ्रिज में रखकर या ऐसे काट कर खून खराबा करके उसको खाना, ये क्या है? अपवित्र है, तामसी भोजन है। और ये खाने के बाद जो पशु है, जो भैंस भयाक्रांत होकर मरा है, जब काटा गया तो मरते समय बहुत भयभीत था वो, तो भोजन लेने के बाद हमारे भीतर भी भय समा जाता है। इसे कहते हैं चामेध्यम, यानी कि मांस, अंडा और इस तरह के जो अमेध्य, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज भी इसमें आता है। यद्यपि लहसुन प्याज शाकाहारी है, लेकिन इसका जो मूल है वो ऐसे ही अपवित्र है। भोजनम तामसा प्रियम, तामसी लोगों को ऐसा ही भोजन प्रिय होता है और ऐसा भोजन ग्रहण करने के बाद अत्यधिक सोते हैं और अत्यधिक चिंताएं करते हैं। तामसम प्रियम। तो ये सारे गुण हम लोगों में कम या ज्यादा मात्रा में हैं, तो हमें दूसरों में दोष नहीं देखने हैं। और आलस्य छाया रहता है उनके मन में,
काम को हमेशा टालते रहते हैं। लेकिन भगवान का जो भोग है, जो प्रसाद है, उसके ऊपर ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं। चाहे भगवान का प्रसाद 3 घंटा या 30 दिन पुराना भी हो तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और रूखा सूखा कैसा भी है वो दिव्य होता है, वहाँ पे फिर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। 3 घंटे से पूर्व पकाया गया भोजन नीरस, ठंडा, दुर्गंधित, बासी, झूठा तथा अपवित्र भोजन जैसे मांस एवं अंडा, लहसुन प्याज, ऐसा भोजन तामसिक व्यक्तियों को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आगे की चर्चा हम कल से करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।